हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन से यानी कि 18 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों मैंने अभी एनटीपीसी और जेईई के लिए प्रैक्टिस सेट की ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 450 वन लाइनर जीके जीएस के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, ताई तजु यिंग ने किसको हराकर सिंगापुर ओपन 2019 का खिताब जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है नाजोमी ओकुहारा को। ठीक है, नाजोमी ओकुहारा जो कि जापान की हैं, इनको सिंगापुर ओपन में हराया है ताई तजु यिंग ने। नेक्स्ट था, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2019 का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2019 का खिताब जीता है वाल्टेरी बोटास ने। क्लियर है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे दोस्तों मनाया गया अभी हाल ही में 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को मनाया गया। और ये मनाना कब से शुरू हुआ? ये मनाना शुरू हुआ दोस्तों 1989 से। कब से? 1989 से मनाना शुरू हुआ। 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है WFH द्वारा। किसके द्वारा? WFH यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा ये मनाया जाता है। एक्चुअली में ये 17 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन WFH के जो संस्थापक हैं फ्रैंक स्नाबेल, तो उन्हीं की ये जयंती है इसी दिन। तो इसी वजह से उनके सम्मान में विश्व हीमोफीलिया दिवस को 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1989 से। और इस बार की थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की यानी कि 2019 की थीम रखी गई है दोस्तों, रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर। क्या है? रीचिंग आउट द फर्स्ट स्टेप टू केयर। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनके नाम और थीम अगर याद हो तो थीम ठीक है, नहीं याद हो तो भी आप लोग जितने इंपॉर्टेंट डेट हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया है आप लोग कमेंट करके बताइए। उस दिन मैंने पूछा था, कई लोगों ने लिखा था डिटेल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग आज फिर से लिखिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF और किस बैंक ने आंतरिक उद्देश्यों के लिए लर्निंग कॉइन लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक ने मिल करके लर्निंग कॉइन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? लर्निंग कॉइन। अब ये लर्निंग कॉइन क्या है? लर्निंग कॉइन दोस्तों एक प्राइवेट ब्लॉकचेन कॉइन है, एक टोकन है एक प्रकार से कह लीजिए। ठीक है, ये होगा क्या, इसका यूज क्या करेगा वर्ल्ड बैंक? इसको यूज करेगा जो वर्ल्ड बैंक और IMF के जो इस संस्था के, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यक्ति हैं, उनको ब्लॉकचेन टेक्निक के बारे में समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये लॉन्च किया गया। ठीक है, लर्निंग कॉइन। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक टोकन टाइप का है। ठीक है, एक टोकन है, इसका कोई प्राइस नहीं रखा गया है। तो अभी हाल ही में IMF और वर्ल्ड बैंक ने आंतरिक उद्देश्यों के लिए इसको लर्निंग कॉइन को लॉन्च किया है। क्लियर है। अब एक एक करके जानते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं IMF की। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को, 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं क्रिस्टीन लिगार्डे। कौन है? क्रिस्टीन लिगार्डे। वर्ल्ड बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक क्योंकि इसके अभी हाल ही में प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, वाशिंगटन DC में इसका भी मुख्यालय है। और डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट बने हैं, अभी हाल ही में बने हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेविड मलपास का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही दोस्तों ये जितनी भी डिटेल आपको दिख रही है, ऐसे ही मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी की वीडियो मैंने स्पेशली बनाई हुई है। तो आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बेसिक डिटेल पता लग जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भागीदारी की। तो अभी हाल ही में ICC ने दोस्तों यूनिसेफ के साथ
अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ भागीदारी की है यानी पार्टनरशिप किया है। और किस लिए किया है? आईसीसी ने दोस्तों वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको मैंने बहुत बार बताया है, इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है 2019 का वर्ल्ड कप। तो उसी के लिए आईसीसी ने एक कैंपेन चलाया है और ये कैंपेन है #1day4children। क्या है? #1day4children है। तो ये कैंपेन चलाया है आईसीसी ने। तो इसके लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया है, क्योंकि यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए इमरजेंसी फंडिंग की संस्था है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो कैंपेन है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इस कैंपेन को शुरू किसने किया। तो इस कैंपेन को शुरू किया है क्रिस वोक्स ने और नासिर हुसैन ने। नासिर हुसैन इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आईसीसी का वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 का इंग्लैंड और वेल्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूनिसेफ की। ये दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं हेनरीटा H4। कौन है? हेनरीटा H4। ठीक है, आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के ईएमवी जनादेश को लागू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो अभी हाल ही में दोस्तों केनरा बैंक बन गया है आरबीआई के ईएमवी जनादेश को लागू करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, केनरा बैंक अपने जितने कस्टमर हैं इसके, उनके पास जितने भी कार्ड हैं डेबिट कार्ड प्रेजेंट टाइम पर, उन सभी को ये ईएमवी चिप और पिन पर शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। ठीक है, ईएमवी चिप और पिन पर शिफ्ट करने के लिए कह रहा है और ऐसा करने वाला, ऐसी उपलब्धि पाने वाला ये भारत का पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक बन चुका है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या कर रहा है? इसके लिए एटीएम नेटवर्क को आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग आसान भाषा में समझना चाहें तो जितने भी डेबिट कार्ड हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, केनरा बैंक के। ओके, अब केनरा बैंक आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, यानी कि 1906 में। मंगलोर कर्नाटक में है इसका हेडक्वार्टर और RA शंकरा नारायण है इसके MD और CEO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने कहाँ पर अपना पहला अफ्रीकी AI लैब खोला है? तो अभी हाल ही में गूगल ने अपना पहला अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को लॉन्च किया है घाना में। कहाँ पर? घाना में, घाना की राजधानी अकारा में। क्लियर है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब अपना अपना AI लैब यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आने वाला ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। सब कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होने वाला है। ठीक है, तो घाना में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहाँ पर उसकी राजधानी अकारा में गूगल ने अभी हाल ही में अपना AI लैब लॉन्च किया है। ठीक है, मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात की, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की बात की। इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट जान लीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों कहा जाता है अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है इसे। और ये एक मात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं इसी महाद्वीप से होकर के। क्लियर है? नेक्स्ट गूगल की बात करें तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना राजदूत कौन बनी? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं मिताली राज। इनको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर। मिताली राज कौन है? ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की ODI की यानी वनडे क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है। ओके, अगर T20 की बात करें तब आप बताएंगे हरमनप्रीत कौर को, लेकिन वनडे वुमेन टीम की क्रिकेट टीम की कैप्टन की अगर बात की जाए तब आप बताएंगे मिताली राज को। क्लियर है? तो इनको अभी हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या है? ये दोस्तों सड़क से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए ये पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कराया जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को और ज़्यादा फेमस करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 17 अप्रैल को किस देश में मुजीब नगर दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 अप्रैल को मुजीब नगर दिवस मनाया गया दोस्तों बांग्लादेश में।
बांग्लादेश में ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 17 अप्रैल को ही दोस्तों बांग्लादेश में पहली सरकार ने अपना शपथ ग्रहण किया था। 17 अप्रैल 1971 को, कब? 1971 को बांग्लादेश की पहली सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। बांग्लादेश आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा और जानिए। मैप में देख लीजिए बांग्लादेश, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, यहाँ की पीएम है शेख हसीना, यहाँ की राजधानी है ढाका, मुद्रा होती है यानी करेंसी होती है टका, और यहाँ के संसद का नाम होता है जातीय संसद। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक गश्त जहाज का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में इंडिया के वीरा को, किसको? वीरा नाम का तटरक्षक गश्त जहाज का, कोस्ट गार्ड पेट्रोल शिप का लॉन्च किया गया, इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और कहाँ पर किया गया? इसका अनावरण किया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और ये कोस्ट गार्ड के गश्ती जहाज़ों की सीरीज़ का, यानी कि पेट्रोल शिप का ये तीसरा जहाज़ है। ठीक है, और इसको बनाया किसने है? L&T कंपनी ने। किसने? L&T कंपनी ने इसको चेन्नई में बनाया है। L&T कंपनी आपको याद हो तो वही कंपनी है जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था गुजरात में जो है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, तो उसी को भी इसी ने बनाया था, L&T कंपनी ने, उसी ने इसको भी तैयार किया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस गांव का नाम बदलकर शिवधाम करने को मंजूरी मिली है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक गांव है दुर्जनपुर, इसका नाम चेंज होकर शिवधाम रखे जाने की मंजूरी मिल गई है गृह मंत्रालय द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों गृह मंत्रालय ने 2 और गांवों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं? एक तो अरीकोड था, उसको एरीकोड करने के लिए, और दूसरा लक्ष्मणगढ़ था, उसको शशिकला करने के लिए। तो इन दोनों नामों को भी चेंज करने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो फिलहाल मध्य प्रदेश के दुर्जनपुर का नाम अब चेंज होकर हो जाएगा शिवधाम। ओके, मध्य प्रदेश आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए। यहाँ की राजधानी होती है भोपाल, कमलनाथ हैं यहाँ के सीएम, और आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ की करंट टाइम पर गवर्नर। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। ओके, अगला देखते हैं। किस बैंक ने कागज़ रहित खाता शुरू किया? तो अभी हाल ही में IDBI बैंक ने दोस्तों स्टार्ट कर दिया है पेपरलेस अकाउंट ओपन करना। अब इससे क्या होगा? इससे कोई भी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट देना होता है अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो किसी भी को फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा। यहाँ तक कि KYC जमा करने के समय भी नहीं जमा करना होगा अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट कोई। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, यानी कि कागजी दस्तावेज की डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। ओके, तो इसके लिए IDBI ने लगभग 40 देशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये सुविधा ओपन कर दिया है कि कागज़ रहित खाता खुल सकेगा यहाँ पर। ओके, IDBI आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए। IDBI इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका फुल फॉर्म होता है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके CEO हैं राकेश शर्मा जी। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। किस फाइनेंस बैंक ने क्लाइंट मॉडल बैंक 2019 का अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोस्तों क्लाइंट मॉडल बैंक 2019 का अवार्ड जीता है। और किस लिए जीता है इसने? तो इसको जीता है इसने रीडिजाइनिंग लीडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेस, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस में, छोटे बिजनेसों में इसकी पहुंच सबसे अधिक है। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आप लोग अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग आजकल वीडियो को, आज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज आप लोगों के चैनल के 2.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने को। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? नेक्स्ट है, पुलित्जर प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जितने लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मालूम हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कल की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो उनके नाम हैं रत्ना सिंह, संगीता रावत, परम सिद्धू,
प्राची पांडे, ममता कुमारी, धीरज कुमार, प्राची, विश्वदीपक कुमार, नारायण शर्मा, नेहा सिन्हा और पूजा यादव। तो इतने लोगों ने ही डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी डिटेल में आंसर ज़रूर किया करो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसकी भी PDF फाइल भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.